जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट अप्रैल 2023। मकर लग्न के जातकों के लिए अप्रैल माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 10 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मकर लगन है, जो कि एक चर लगन है, पृथ्वी तत्व लगन है। चर लगन होने के कारण ये व्यक्ति अपनी स्वभाव, अपने व्यवहार को हमेशा बदल लेते हैं, समय अनुसार अपने आप को बदलने का पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं, बदल जाते हैं। परंतु ये पृथ्वी तत्व लगन होने के कारण इनके अंदर जो दृढ़ता होती है, संकल्प शक्ति होती है, वो काफ़ी अच्छी पाई जाती है। शनि से प्रभावित होते हैं, विशेष तौर पे कर्मठ प्रवृत्ति के होते हैं। ज़्यादातर काम की बातें करना, काम से संबंधित ही अपना मतलब रखना ज़्यादातर इनको पसंद होता है और ये अपने करियर से मतलब अपने प्रोफेशन में ज़्यादा से ज़्यादा अपने लगे रहते हैं। विशेष तौर पे इनका ये प्रभाव रहता है, मेहनत करते हैं और परफेक्शन के साथ काम करना इनको बहुत अधिक पसंद होता है। धीरे धीरे और परफेक्शन के साथ अपने आप को काम करके ये अपने को और हमेशा अपने लेवल से एक हायर लेवल की चीज़ को, गोल को जो टारगेट कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं और फिर उस पर काम करते हैं और फिर अचीवमेंट हासिल करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अप्रैल माह के अंतर्गत सबसे पहले लगन के मालिक लग्नेश शनिदेव जो कि बनते हैं, जो कि मूल त्रिकोण राशि में धन भाव के अंतर्गत द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। विशेषतः ये समय अब आपको धन देने के लिए अच्छा है, धन की दृष्टि से, और साथ ही साथ परिवार की बड़ी जिम्मेदारी को लेकर चल रहा है। विशेष तौर पे आप परिवार के मेन ध्यान जो जाएगा आपका वो अपने धन को संचित करने में, धन प्राप्ति की ओर, और धन लाभ भी आपका काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा धन लाभ हो जाएगा कि जो आपने पहले बहुत अधिक मेहनत की है उसका लाभ आपको अब मिलता हुआ नजर आएगा। ये एक स्थिति कि आपने बहुत लंबे समय से अपने कठिन परिश्रम करके किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क किया है, तो वहाँ से आपको विशेष लाभ या उस जो स्किल्स आपने ली है उस स्किल्स से अब आप बहुत अच्छा खासा पैसा आप कमाते हुए नजर आएंगे। पारिवारिक तौर पर जिम्मेदारियों के साथ आप आगे बढ़ेंगे। विशेष तौर पर अपने वाणी पर ध्यान रखना है कि अप्रिय सत्य बोलने से थोड़ा बचना है। मतलब किसी को ऐसा सत्य ना बोल दीजिए जिसे प्रिय ही ना लगे, कहीं नहीं कड़वी वाणी से बचना है और अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना है, तामसिक भोजन करने से बचना है। अन्यथा ये शनिदेव यहाँ पर आपके स्वास्थ्य में भी विशेष तौर पे, क्योंकि सीधी दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी, तो अगर आपका भोजन बिगड़ा या फिर आपके विशेष तौर पे अगर आपने ड्रिंक वगैरह करना चालू कर दिया, गलत खान पान आपका विशेष तौर पे रहा, तो आपके लिए सेहत को की दृष्टि से बेहद खराब रहेंगे। विशेष ध्यान आपको यहाँ पर रखना है। वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि रहेगी आपके चतुर्थ भाव पर। जैसा कि गुरु का गोचर भी, अभी तक गुरु मीन राशि में थे, अब मेष राशि में 22 अप्रैल से होने वाले हैं, गोचर करेंगे। तो 22 अप्रैल 2023 से एक विशेष बदलाव तो आपको देखने को मिलेगा ही। अब देखिए, शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि जब चतुर्थ भाव पर है जहाँ पर राहु भी है, तो शुरुआती माह में अप्रैल माह के अंतर्गत 22 अप्रैल तक तो अभी स्थिति ऐसी है कि मन के अंतर्गत बड़ी परेशानी है, दुविधा है, चिंता है, तनाव है। घर के अंतर्गत भी स्थिति अच्छी नहीं है कह सकते हैं। साथ ही घर को लेकर बदलाव तो देखो जहाँ पे चल ही रहा है आपका काफ़ी समय से। अब ये जब से शनि राहु का परिवर्तन चल रहा है कि भाई शनि आपके कुंभ राशि में है और राहु मेष राशि में है, तो घर के अंतर्गत ये स्थिति है कि घर को बदलना है, इस तरीके के भाव। घर के अंतर्गत कलह कलेश की स्थिति, धोखे, क्योंकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ चीटिंग होना, धोखा होना, या वहाँ पर किसी पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद की स्थिति बनना, ये सारी समस्याएं, इस तरीके की दिक्कतें भी चल रही हैं। वहीं पर गुरु के प्रभाव के, गुरु के आने से, अब ये जो 22 अप्रैल 2023 के बाद गुरु की आने से जब शनि की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, तो यहाँ पर चेंजमेंट ये रहेगा कि कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी बेचने के साथ साथ प्रॉपर्टी खरीदने के भी योग यहाँ पर बनते दिख रहे हैं, तो वो भी एक अच्छी संभावना कह सकते हैं। अब वहीं पर देखिए, शनिदेव की सीधी दृष्टि जैसे कि बताया अष्टम भाव पर रहेगी, तो थोड़ा खान पान अगर आपका सही है तो फिर सही है, अदरवाइज नहीं तो ये आपकी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी बना देगी। और एक और बात है कि शनि और राहु दोनों का मिलकर प्रभाव आपके अष्टम भाव पर, जिसके कारण ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में परेशानी थी, या जीवन साथी की इनकम को लेकर थोड़े परेशान चल रहे थे, तो वहीं पर गुरु जैसे ही आ जाएंगे 22 अप्रैल 2023 से, तो वहां पर गुरु की ज्ञान की दृष्टि, पंचम दृष्टि जैसे ही पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष के साथ जो मतभेद थे, संबंधों में तनाव था, उससे भी मुक्ति कराने वाले रहेंगे। साथ ही साथ आपके लिए ये यहाँ पर पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद में भी शांति प्रदान करेंगे, तो उन सब चीजों को लेकर ये आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। साथ ही आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यहाँ पर आराम दिलाने वाले रहेंगे, क्योंकि अभी शनि और राहु दोनों का प्रभाव अष्टम भाव, जिसके कारण स्वास्थ्य के लिए परेशानी चल रही थी। वहीं गुरु की दृष्टि आपके लिए अमृत समान काम करने वाली रहेगी। विशेष तौर पे गुप्त ज्ञान में वृद्धि भी कराएगी।
आएगी आपको, क्योंकि शनि और गुरु जब दोनों का अष्टम से ट्रांजिट चलेगा, गोचर चलेगा, तो अष्टम के मैक्सिमम रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आपका ध्यान गुप्त विद्याओं में विशेष जाएगा और आप वहां पर उस ज्ञान को हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। विशेष कर्म आप वहां से संबंधित हो सकता है, आप प्राणायाम वगैरह चालू कर दे, वो भी एक संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। और साथ ही साथ ससुराल पक्ष से संबंधित कर्म आपके रहेंगे और वहां पर अब आप अपने ज्ञान का उपयोग करके जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, एक समझदारी होती है कि व्यक्ति कुछ नहीं बदला लेकिन हमने अपनी सोच को बदल लिया, तो वो एक स्थिति आपको 22 अप्रैल 2023 के अपने ससुराल पक्ष को लेकर बनती हुई दिखाई देगी। वहीं गुरु की शनि का भी जैसे कि हम प्रभाव साथ, क्योंकि साथ ही साथ चलेगा सभी ग्रहों का प्रभाव, वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि जो रहेगी वो आपके आय भाव पर रहेगी। तो देखो, आय की दृष्टि से विशेष कर्म आप बढ़ाएंगे या विशेष जिम्मेदारी, चाचा मित्र बड़े भाई बहन को लेकर आपकी बड़ी जिम्मेदारी आपके जीवन में आएगी और उसके थ्रू आप वहां पर अपनी आय को भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे और यहां पर आपको लाभ मिलेगा। थोड़ा फाइटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि यहां पर वृश्चिक राशि रहेगी, शनि की शत्रु दृष्टि रहेगी, तो थोड़ा आपको ये रहेगा कि उनके साथ जो संबंध है या उनके लिए जो कर्म है वहां पर काफ़ी अधिक एफर्ट करके, काफ़ी प्रयास करके आप उन चीज़ों को बढ़ाते हुए नजर आएंगे, आय वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि जैसा कि हमने बताया कि गुरु का गोचर अभी 22 अप्रैल तक तो इनकम को लेकर अच्छी स्थिति है कि आय वृद्धि आप कर सकते हैं। गुरु की भी नवी दृष्टि भाग्य के बल पर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर आप इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं तो आपके लिए शुरुआती ये 22 दिन तक का समय अच्छा है, क्योंकि मंगल का भी मिथुन राशि में षष्ठम भाव पर प्रभाव जो रहेगा, तो अगर आप किसी भी तरीके की कंपटीशन इंटरव्यू वगैरह देते हैं, आपका नौकरी आसानी से मिल जाएगी और आपके आमदनी का जरिया आरंभ हो जाएगा। जो व्यक्ति ऑलरेडी नौकरी जॉब में है तो उनके लिए रहेगा कि उनका इनकम बढ़ना, प्रमोशन होना, उनके भी अच्छे खासे योग बनते हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर गुरु की, क्योंकि 5वीं दृष्टि और 22 अप्रैल तक के भी गुरु की जो 5वीं दृष्टि रहेगी वो आपके सप्तम भाव पर भी रहेगी, जो कि व्यापार की दृष्टि से और साथ ही आपके दाम्पत्य जीवन और वैवाहिक मतलब यहाँ पर जो अविवाहित हैं उनके लिए विवाह होने की प्रबल संभावनाएं 22 अप्रैल तक अच्छी खासी दिखाई देती हैं, जो कि ये एक स्थिति रहेगी। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि भाग्य भाव पर विशेष तौर पर भाग्य की वृद्धि करने वाली रही थी। उच्च शिक्षा का लाभ, ज्ञान का लाभ, आपको ज्ञान सुख आपको प्रदान कर रही थी। हायर एजुकेशन या विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण करने के अच्छे योग आपके लिए 22 अप्रैल तक अभी दिखते हैं। वहीं गुरु की नवी दृष्टि जैसे कि मैंने बता ही दिया है कि वो आपको लाभ दे रही थी, इच्छा पूर्ति करा रही थी। अब देखिए गोचर बदल रहा है, गुरु भी मीन राशि से मेष राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। अब गुरु मेष राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे, व्ययेश भी हैं और चतुर्थ से भी व्ययेश बनते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉपर्टी आप बेचने की सोच सकते हैं, वो एक संभावना बनेगी। वहीं गुरु की 5वीं दृष्टि जैसे कि हम बता चुके हैं इसका परिणाम, अब गुरु की सीधी दृष्टि कर्म स्थान पर रहेगी। अभी तक क्या था कि आपकी हो सकता है इनकम बढ़ गया, प्रमोशन हो गया, लाभ आपको मिल गया, लेकिन कर्म स्थान में शांति नहीं थी, क्योंकि राहु केतु के प्रभाव में, केतु के प्रभाव में आप कहीं ना कहीं परेशान चल रहे थे, एक हलचल हो रही थी, एक ऐसी हलचल हो रही थी जिसके कारण आप काम अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही थी, वो एक प्रॉब्लम आपके साथ चल रही थी। वहीं अब 22 अप्रैल 2023 से एक पॉजिटिव चेंज ये दिखता है, गुरु सीधी डायरेक्ट एस्पेक्ट, सीधी दृष्टि जब दशम भाव पर रहेगी तब ये समस्या में आपको शांति आना शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ेगा अब आप पाएंगे कि आप कर्म स्थान के अंतर्गत काम आराम से शांति के साथ कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक इतनी हलचल थी जिसके कारण आप काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हाँ प्रमोशन लाभ आपको सब मिल रहा था। तो ये समय जो रहेगा 22 अप्रैल 2023 का, ये प्रमोशन लाभ भी देगा, उन्नति पदोन्नति भी करा देगा, आपकी पद भी बढ़ा देगा, लेकिन उसके साथ शांति के साथ आप काम कर पाएंगे। देखिए हमारे को लाभ मिल रहा है, हमारे पास आय आ रही है, लेकिन हम काम अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो एक व्यक्ति को इंटरनली सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता। कुछ लोगों को मिल जाता होगा लेकिन मैक्सिमम लोगों को मिल नहीं पाता है। तो ये एक स्थिति आपके साथ चल रही थी। तो यहाँ पर अभी जो ये 22 अप्रैल 2023 से जैसे ही गोचर बदलेगा तो वहां से आपको कर्म स्थान में शांति मिलना आरंभ होगी। वहीं गुरु की नवी दृष्टि भाग्य की दृष्टि रहेगी आपके द्वादश भाव पर, अपने ही घर को देखेंगे, विदेश से लाभ फायदा भाग्य आपको वहां से मिलेगा, दूर देश जाकर आपको वहां से लाभ फायदा वगैरह सब कुछ मिलेगा। और या जो व्यक्ति फॉरेन से रिलेटेड कुछ वर्क आपके जाना चाहते थे, नहीं कुछ हो पा रहा था, तो वहां से संबंधित कोई भी कर्म होगा तो 22 अप्रैल 2023 से आपको फॉरेन से रिलेटेड वर्क में फायदा मिल जाएगा, वहां पर आपका लिए लाभ आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो ये एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। साथ ही साथ आपके धन का कुछ भाग भी आप धार्मिक कार्यों पर खर्च करते हुए नजर आएंगे, तो वो एक अच्छी स्थिति, दान पुण्य के कर्म आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे 22 अप्रैल 2023 से, वो भी एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर सूर्य का प्रभाव, सूर्य जो कि अष्टमेश बनते हैं, पहले तृतीय भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। अष्टम के स्वामी का तृतीय भाव के अंतर्गत गोचर सूर्य का प्रभाव थोड़ा
ईगो के कारण, ईगो से मतलब ईगो क्लैशेस के कारण थोड़ा छोटे भाई बहनों के साथ या आस पड़ोस के लोगों के साथ थोड़ी समस्या बन सकती है, उसका ध्यान रखना है। विशेष तौर पर पराक्रमी आप बनेंगे, साहसिक कार्य आप करते हुए नजर आएंगे, तो वो एक स्थिति अच्छी है। थोड़ा यहाँ पर आपका हो सकता है मूवमेंट, डांस वगैरह में विशेष रुचि इस समय के अंतर्गत थोड़ा आ सकती है, तो वो भी कृत्य आप करते हुए नजर आएंगे। छोटे भाई बहनों के स्वाभिमान में वृद्धि, जिसके कारण आपके संबंधों में परेशानी बन सकती है, वो भी एक स्थिति कह सकते हैं, तो थोड़ा वहां पर आपको सावधान रहना है। बाकी ये अच्छी स्थिति रहेगी। साथ ही साथ सूर्य का प्रभाव 14 अप्रैल 2023 से उच्च राशि में मेष राशि के अंतर्गत उच्चस्थ अवस्था के अंतर्गत चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। देखिए चतुर्थ भाव में सूर्य भी हैं, राहु भी हैं, और यहाँ पर चतुर्थ के मालिक खुद छठे भाव के अंतर्गत गए हैं। तो देखो आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा कि अपनी स्वास्थ्य की दृष्टि से एक तो आपको हाइपर एसिडिटी आपको हो सकती है इस समय के अंतर्गत, आपको थोड़ा यहाँ पर हृदय संबंधित परेशानी, और जैसा कि हम बताए हृदय संबंधित परेशानी, फेफड़ों से संबंधित परेशानी, इस भाग में आपको छाती से संबंधित वाले भाग में आपको परेशानी होने की संभावना यहाँ पर रहेगी। तो ये कुछ लोगों को लंबे समय से चल भी रही है, जैसा कि हम काफ़ी वीडियो में बोल भी चुके हैं आपको, क्योंकि कुछ प्रभाव ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक, शनि राहु वगैरह के प्रभाव लंबे समय तक चलते हैं, तो ये इसी कारण हम यहाँ पर बताते हैं आपको। तो ये एक परेशानी आपको हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए सूर्य के प्रभाव रहेगा, सूर्य की दृष्टि भी दशम पर रहेगी। कहीं ना कहीं आपके 14 अप्रैल 2023 के बाद आपके काम को लोग देखेंगे कि आप किस प्रकार से कर रहे हैं, और विशेषतः वे लोग जो सामाजिक तौर पे जो निरीक्षण करने वाले, सरकार कह सकते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड व्यक्ति, और हो सकता है कि आपके बॉस आप पर निगाह बनाए रखेंगे, आप किस प्रकार काम करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपका काम चेक होगा, और आगे भविष्य में जिसके आधार पर आपको लाभ, आपको फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। थोड़ा माता के स्वाभिमान में वृद्धि और रहेगी 14 अप्रैल 2023 के बाद से, तो वो एक संभावना है। और वहां पर अभी डिस्प्यूट का भी बताएंगे, वो भी एक स्थिति दिखती है, क्योंकि मंगल और बुध का, अभी देखिए सूर्य के बाद यहाँ पर मंगल के प्रभाव में बात कर रहे हैं। मंगल जो कि पूरा महा मिथुन राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। चतुर्थ का मालिक षष्ठम भाव में, षष्ठेश आपका बुध बनते हैं, जो कि चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। विशेष तौर पर यहाँ पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट आ सकता है, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट भी आ सकता है, और आपको डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। जो व्यक्ति डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी से रिलेटेड वर्क करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी से रिलेटेड वर्क करते हैं, उनको वहां से लाभ मिलने की प्रबल संभावनाएं बढ़ जाएगी, ये एक स्थिति कह सकते हैं। वहीं मंगल के प्रभाव के कारण आप कोई भी किसी तरीके का नौकरी का, जैसा कि हमने बताया वहां पर, क्योंकि इच्छा पूर्ति भाव का स्वामी बनकर षष्ठम भाव में आपकी सारी इच्छाएं पूर्ति, आपके हो सकता है किसी तरीके के केस वगैरह चल रहा है, कोर्ट केस, वहां पर आपको लाभ, आपको फायदा मिल सकता है। जॉब इंटरव्यू वगैरह में फायदा आपको मिल जाएगा, नौकरी मिलने की संभावना को बढ़ा देगा। साथ ही साथ किसी भी तरीके की शत्रु बाधाएं, शत्रु पर आप हावी रहेंगे, और अपने पैसे को किसी भी ऐसे व्यक्ति के मतलब देते हैं तो दान की दृष्टि से देना, नहीं तो यहाँ पर जो दिया गया पैसा आपका फंसने की प्रबल संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो ये इस माह के अंतर्गत ध्यान रखना है, किसी को पैसा देना है तो दान की दृष्टि से देना, अन्यथा वो पैसा फंस जाएगा, आपको मिल नहीं पाएगा, वहां पर आपको परेशानी बनती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर माता से संबंध बिगड़ने की भी संभावनाएं बनती है, या माता को लेकर आपके जीवन में कन्फ्लिक्ट्स आपके आ सकते हैं, तो वो भी एक संभावना बनेगी। और प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको बताया ही है, तो ये एक संभावना देखने को मिलेगी। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके नवम भाव पर। आप कहीं ना कहीं धार्मिक कार्यों के लिए आप अपने एफर्ट, अपने प्रयास आपको ज़्यादा बढ़ाते हुए नजर आएंगे। कुछ धार्मिक कुछ करना हो आपको, या अपनी उच्च शिक्षा को लेकर आपको कुछ करना हो, या पिता या गुरु से संबंधित कुछ कर्म करना हो, तो वहां पर आपका प्रयास बढ़ता हुआ नजर आएगा। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि 12वें भाव पर रहेगी। देखिए व्यर्थ के झगड़ों से बचना भी है, और कुछ धन का भाग धार्मिक कार्य पर खर्च करना, अन्यथा वो मेडिकल से रिलेटेड चीज़ों पर आपका खर्चा हो सकता है, हॉस्पिटल इत्यादि में, या मेडिकल क्लेम से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, या फिर दवाई वगैरह पे खर्चा, जैसा कि हमने बताया, और या कोर्ट कचहरी वगैरह से संबंधित भी खर्चा होने की संभावना दिखती है। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि लगन पर, हमने देखा कि मंगल की 8वीं दृष्टि भी लगन पर है। सूर्य भी चतुर्थ भाव में, वो भी राहु के साथ ये बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है, क्रोध करने से बचना है, अहंकार से बचना है, क्रोध से बचना है, और अपनी जिद से बचना है, क्योंकि यहाँ पर आपका जिद्दीपन, जल्दबाजी आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी, और कहीं ना कहीं गुस्से में आप कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं। तो थोड़ा आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखना है, और यहां पर गुस्सा जल्दी आने की संभावना भी आपको रहेगी इस माह के अंतर्गत, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। वहीं बुध का प्रभाव, बुध भाग्येश भी हैं और षष्ठेश बनकर जैसे कि चतुर्थ भाव में गए हैं, तो यहां पर ये बताया है कि घर में थोड़ा देखो, मन में 22 अप्रैल से पहले तो काफी विचलन दिखाई देगा, मन में भी विचलन है, घर में भी विचलन है,
घर में भी कुछ ना कुछ आपके विचलन चल रहा है और मन में भी काफ़ी विचलन चल रहा है। यहाँ पर भाग्य का साथ प्रॉपर्टी को लेकर मिलेगा भी कि जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है वहाँ पर आपको भाग्य का साथ मिलकर आपको लाभ भी मिल जाएगा, वो भी एक संभावना देखने को मिलेगी। वहीं कुछ डुअलिटी आपके मन के अंतर्गत चलेगी कि कुछ एक साथ 2 काम 3 काम, मतलब कुछ ऐसे काम करने का आपका मन कर सकता है या कुछ नया सीखने का आप प्रयास करते हुए इस समय में नजर आएंगे, तो वो भी एक स्थिति कहेंगे। वहीं शुक्र का प्रभाव, जो कि शुक्र दशमेश भी है, पंचमेश भी, पंचम भाव पे स्वराशि चलेंगे, संतान के सुख में वृद्धि होगी, संतान सुख मिलेगा। प्रेम संबंधों में मधुर संबंध आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप आपका बढ़िया होता हुआ नजर आ रहा है। संतान से लाभ, संतान सुख, जो विद्यार्थी हैं उनको विद्या का, ज्ञान का सुख अच्छा खासा मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो वो सब संभावनाएं अच्छी। शेयर मार्केट में आप सडन गेन कर सकते हैं, लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। ये खासकर 6 अप्रैल 2023 से ये अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं, और कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में भी आप आगे बढ़ रहे हैं। वहीं शुक्र की दृष्टि लाभ भाव पर आपको कहीं ना कहीं आय वृद्धि के भी नए साधन और लाभ आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। तो ये समय आपके लिए कह सकते हैं 6 से 22 अप्रैल आपको लाभ की दृष्टि से काफी अच्छा समय देखा जाएगा आपके लिए। वहीं दशमेश बनकर अपने सिस्टम जाकर शुक्र हो रहे हैं, तो ये हो सकता है कि कर्म क्षेत्र में कुछ आप चेंजमेंट लाएं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाएं, तो वो भी एक संभावना है। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होकर आप काम करते हुए नजर आ रहे हैं और वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, तो वो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं कर्म स्थान के अंतर्गत, तो ये भी संभावनाएं बनती हुई दिखाई देगी। थोड़ा सा आप ऐसा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं जहां पे थोड़ा क्रिएटिविटी को ध्यान ज्यादा दिया जा रहा है, तो वो एक स्थिति भी यहाँ पर कह सकते हैं। कुछ नया सीखना, नई प्रोजेक्ट पर काम करना, तो वो भी संभावनाएं आपको 6 अप्रैल 2023 के बाद से बनती हुई दिखाई देगी। ये एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। वहीं देखिए शुभ दिन 1 से 2, 4 से 7, 9 से 11, 15 से 17, 22 से 24, 27 से 29 ये दिन आपके लिए शुभ दिन है। और अशुभ दिन में 2 से 4, 7 से 9, 11 से 13, 15 से 17, 19 से 22, 24 से 27, 29 से 30 ये दिन अशुभ दिन है। कुछ दिन कॉमन होंगे, उसमें मिला जुला प्रभाव देखने को मिलेगा कि लाभ भी अच्छा खासा हो रहा है, कहीं ना कहीं तनाव में भी आप जीवन जी रहे हैं इस समय में, तो वो एक स्थिति। देखिए राहु का प्रभाव अभी चतुर्थ भाव में जो चल रहा है, ये कहीं ना कहीं घबराहट देता है, आपको चिंता तनाव में बनाए रखता है, तरह तरह के आपको भ्रम उत्पन्न करता है, विशेषतः भ्रम उत्पन्न होना, जो कुछ है भी नहीं वो भी आपके जीवन में आ रहा है, लेकिन डिजायर्स को बढ़ा देता है, इच्छाएं बहुत प्रबल कर देता है। तो इच्छा शक्ति तो बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप भ्रम में भी जीवन जी रहे हैं, जिसके कारण थोड़ी परेशानी बढ़ जाती है। अच्छी स्थिति यही रहती है कि आपको डिजायर काफी अधिक दे देता है, जिससे आप कुछ बड़ा कर पाते हैं, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। लेकिन यहाँ पर घर में वास्तु दोष होने की प्रबल संभावनाएं अभी चल रही है, तो अपने घर के अंतर्गत थोड़ा आप धूपबत्ती वगैरह जलाकर या आप सूर्यास्त के बाद आप ये सब करें, तो थोड़ा सा आपको वहाँ पे लोबान वगैरह की धूप वगैरह अगर आप देते हैं तो वहाँ से आपको फायदा लगेगा, तो ये एक स्थिति का ध्यान रखना है। वहीं यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 2 से 4, 24 से 27, 29 से 30 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 1 से 2, 27 से 29 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 4 से 7, 11 से 13, 17 से 19 की हो सकती है। अस्पताल गुरु के आश्रम में खुशी के लिए यात्रा 11 से 13 की हो सकती है। कष्ट के साथ यात्रा 17 से 19 की हो सकती है। अमावस्या की डेट लिखी हुई है, तो ये आप देख सकते हैं। उपाय आपको क्या करने चाहिए, ठीक है। उपाय के लिए आप हनुमान चालीसा आप कर सकते हैं, आपके लिए बढ़िया रहेगा। सूर्य को जल दीजिएगा। ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का पाठ करना है, जाप करना है। देवी कवच का पाठ आपको करना है। गाय को हरा चारा खिलाते रहिएगा और शनिवार को गरीबों को भोजन कराइएगा। ये उपाय करके आप अपने इस माह को अपने लिए आनंद में बना सकते हैं। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।